इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि हमें प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो ये वाले क्वेश्चन क्लास 10th में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और ये होते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से सॉल्व। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है? सबसे पहले हमने गलत चीज़ एज्यूम कर लिया, गलत चीज़ को एज्यूम करके हम उसमें फर्दर आगे बढ़े और हमारा जब आंसर गलत आता है तो हम ये कह देते हैं कि हमारा आंसर गलत, इसका मतलब हमारी स्टार्टिंग गलत, स्टार्टिंग गलत तो इसका मतलब स्टार्टिंग कोई और है। जैसे कि हमने √2 के प्रूफ में क्या करना है, मतलब इसे इटरेशन प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले गलत चीज़ एज्यूम करनी होगी। क्या? लेट √2 बी आ रेशनल नंबर। इसका ये मतलब है कि हमें सबसे पहले गलत चीज़ माननी है कि √2 को हमने रेशनल नंबर मान लिया जो कि गलत है, लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन से ही सॉल्व होगा। तो हमने इसे रेशनल नंबर मान लिया और हमें ये बचपन से पता है कि रेशनल नंबर कौन होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। सो √2 इज इक्वल्स टू P/Q। तो √2 क्या हो गया? P/Q के बराबर हो गया, क्योंकि ये रेशनल है तो रेशनल की प्रॉपर्टी होती है कि वो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब P और Q क्या होते हैं? P और Q के बारे में हमें साइड में जानकारी देनी पड़ेगी। वेयर P एंड Q आर को-प्राइम। ओके, वेयर P एंड Q आर को-प्राइम एंड, अब लिख देता हूँ, एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। कभी भी किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, वरना वो अनडिफाइन हो जाता है। तो यहाँ पर को-प्राइम क्या होते हैं? को-प्राइम वो नंबर होते हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता या फिर जिनका HCF 1 होता है, जैसे कि 8 एंड 9। इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है या फिर इनका HCF 1 है, तो इसे कहेंगे हम को-प्राइम। ये को-प्राइम के पेयर हो गए। तो इसी तरीके से हमने जो P और Q जो नंबर लिए हैं ये भी को-प्राइम के पेयर हैं। तो इसे हटा देता हूँ। अच्छा हाँ, तो फर्दर आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने P/Q को लेट कर लिया। अब हम √ के साथ इतने फ्रेंडली नहीं है तो हम इस √ को हटाना चाहेंगे। √ हटता है स्क्वायर करने से, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, पेन यूज़ नहीं हो, अच्छा, स्क्वायर बोथ साइड। तो यहाँ पर हम कर देंगे स्क्वायर बोथ साइड्स। जब भी हम √ का स्क्वायर करते हैं तो √ हट जाता है और नॉर्मल नंबर बाहर आ जाता है और फ्रैक्शन में स्क्वायर दोनों तरफ चला जाता है, मतलब कि न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें Q को तो इधर भेजना है और 2 को हमें डिनोमिनेटर में डालना है लेफ्ट हैंड साइड के। तो कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम Q को मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो ये हो जाएगा Q² इक्वल्स टू P²/2। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ये वाली बात पता है कि P और Q जो हैं ये को-प्राइम है। को-प्राइम जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि एक इंटीजर का स्क्वायर है, मतलब एक इंटीजर है जिसे हमने 2 से डिवाइड करा और आंसर में इंटीजर आ रहा है। इसको मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक इंटीजर है, हमने उसे 2 से डिवाइड करा और हमारे पास आंसर इंटीजर आ रहा है। ये तब पॉसिबल है जब ये वाला इंटीजर जो डिवाइड हो रहा है वो इस नीचे वाले का मल्टीपल हो। मल्टीपल हो कैसे? अगर मान लीजिए ऊपर 5 है, मल्टीपल मतलब होता है जो टेबल में आता हो। 5 टेबल में नहीं आता 2 की, इसलिए अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक होल नंबर या फिर एक इंटीजर नहीं आएगा। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि P² को डिवाइड करने से हमारे पास एक होल नंबर आ रहा है जो कि Q² या फिर एक इंटीजर आ रहा है। तो इसका मतलब जो P² है ये वो 2 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं, इसी बात को इरेज कर देता हूँ इसे। आप ये भैया समझ गए कि अगर हमने किसी भी नंबर को किसी से डिवाइड करा और हमारे पास एक होल नंबर आंसर आ रहा है या फिर इंटीजर आंसर आ रहा है तो इसका मतलब वो नंबर उसका मल्टीपल है। देयरफॉर P² इज आ मल्टीपल ऑफ 2। अब हमें P² के बारे में तो हमारे पास ये जानकारी आ गई कि भैया वो 2 का मल्टीपल है।
साथ ही साथ हमें ये वाली बात भी पता है कि अगर कोई चीज़ का स्क्वायर मल्टीपल होता है तो नंबर खुद भी मल्टीपल होता है। जैसे कि 4 का जो स्क्वायर है क्या वो 2 का मल्टीपल है? जी यस। क्या 4 2 का मल्टीपल है? यस। तो इसी तरीके से अगर पी स्क्वायर मल्टीपल है 2 का, मतलब कि टेबल में आता है, तो इसी तरीके से पी भी है वो भी 2 का होगा मल्टीपल। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर पी इज ऑल्सो a multiple of 2। हमारे पास ये जानकारी आ गई, जो p है वो 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब वो 2 के टेबल में आता है। अब हम क्या करेंगे, अगर कोई भी चीज़ किसी का मल्टीपल होती है तो हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि वो नंबर मल्टीप्लाई कोई और होल नंबर। जैसे कि अगर हमारे पास कोई नंबर आप पकड़ लीजिए जो कि मल्टीपल है, जैसे कि 12, तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं 2 × 6। वो 2 का मल्टीपल है तो 2 तो आएगा ही आएगा, मल्टीप्लाई में कोई और नंबर आ जाएगा और कोई इंटीजर आ जाएगा, तभी एक मल्टीपल बनता है। तो इसी तरीके से जो हमारा p है वो एक मल्टीपल है, तो हमें उसे इस तरीके से लिखना है कि 2 में किसी चीज़ की मल्टीप्लाई हुई और वो 2 में किसी चीज़ की मल्टीप्लाई हुई और हमारे पास एक p मल्टीपल उसका आ गया। तो हम इस तरीके से मल्टीपल्स को लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास p की एक वैल्यू आ चुकी है, अब हमें पुट करना है इसे पहली इक्वेशन में। तो पुट इन इक्वेशन 1। तो हमें अभी इसे इक्वेशन 1 में पुट कर लेना है। क्या पुट करना है? p की वैल्यू को। तो क्यू स्क्वायर तो ऐसा ही रहा, p की वैल्यू है 2a, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर पहले था 2a का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर पहले था p का स्क्वायर, तो अब हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर और नीचे ऐसे ही रहेगा 2। इसे नीचे कर लेता हूँ। एक सेकेंड, हाँ नीचे कर लिया मैंने। हाँ अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। क्यू स्क्वायर तो हमारे पास ऐसे ही रहा, इज इक्वल्स टू 2a का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर, मल्टीप्लाई में दोनों के पास स्क्वायर चला जाता है, नीचे हो जाएगा 2 डिवाइड में 2 से 2 2 बार कट गया। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, क्या? क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। अब जैसे हमने यहाँ पर करा था ऊपर कि हमारे पास पहले हमने पी स्क्वायर के नीचे हम 2 को ले गए थे, इसी तरीके से हम क्यू स्क्वायर के नीचे हम 2 को ले जाएंगे, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू a स्क्वायर। सेम बात फॉलो होगी कि हमने किसी नंबर को 2 से डिवाइड करा और आंसर हमारे पास एक होल नंबर आ गया या फिर एक इंटीजर आ गया, तो इसका मतलब ये है कि वो मल्टीपल है 2 का। हमने 2 से डिवाइड करा और हमारे पास एक होल नंबर आ गया, इसका मतलब वो 2 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर क्यू स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 2। अगर कोई चीज़ का स्क्वायर मल्टीपल होता है तो वो खुद भी मल्टीपल होती है। तो क्यू इज ऑल्सो, सेम चल रहा है जैसे पी में करा था, और मल्टीपल ऑफ 2। इसे नीचे कर लेता हूँ। तो हमारे पास क्या जानकारी आ गई कि जो अब हेंस हम हेंस में क्या लिखेंगे, P एंड Q, यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक सेकेंड सिलेक्ट करूँ, बोथ P एंड Q हैव ए कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर का क्या मतलब है, जो दोनों को काट दे या फिर जो दोनों को डिवाइड कर दे। दोनों P और Q के पास कॉमन फैक्टर है, दैट इज कौन सा कॉमन फैक्टर है? 2, क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर बताया था कि जो P है वो भी मल्टीपल है 2 का, Q भी मल्टीपल है 2 का, तो दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर है विच इज़ 2, दैट इज 2। सो it is contradicting
our assumption it is contradicting our assumption that P and Q are कोप्राइम। अब मैं इसे थोड़ा समझा देता हूँ। कोप्राइम्स, ये क्या कहना चाह रहा है कि हमने आगे बढ़े, हमने क्या करा, हमने पहले तो ये प्रूफ करा कि जो P है वो 2 का मल्टीपल है। हम आगे बढ़े, हमने फिर प्रूफ करा Q है वो भी 2 का मल्टीपल है। तो हमारे पास क्या जानकारी आ गई कि जो P और Q है दोनों एक कॉमन मल्टीपल हैं किसके, 2 के, मतलब दोनों का एक कॉमन फैक्टर है विच इज़ 2। लेकिन हमने सबसे ऊपर हमने यही बताया था कि हमें लेट करना है जो P और Q हैं ये दोनों कोप्राइम है, कोप्राइम होते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। हमने ऊपर अज्यूम करा कि भैया इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन अगर हम नीचे बढ़े तो हमारे पास एक कॉमन फैक्टर आ गया जो कि है 2। तो हमारी ऊपर वाली बात ने नीचे वाली बात को अपोज कर दिया। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब इसने हमारी बात को गलत साबित कर दिया कि P और Q कोप्राइम है, क्योंकि इसके पास एक कॉमन फैक्टर आ गया विच इज़ 2। सो इट इज़ कॉन्ट्रडिक्टिंग आवर अजम्पशन दैट P एंड Q आर कोप्राइम। तो P एंड Q कोप्राइम है, इस चीज़ को उसने गलत साबित कर दिया। तो अगर मैथ में कुछ भी चीज़ गलत हो जाती है पहुँचते पहुँचते, इसका मतलब हमारी स्टार्टिंग गलत है। हमने स्टार्टिंग करी थी लेट करने से। क्या लेट करा था हमने, कि हमने लेट करा था कि √2 को हमने रेशनल मारा था, उसके बाद ही तो ये सब आया था। तो हमारा स्टार्टिंग में मानना ही गलत था, तो इसका मतलब हमने गलत माना √2 को रेशनल। तो अगर कोई चीज़ रेशनल नहीं होती तो क्या बचती है, इरेशनल। तो हैंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमने प्रूव कर दिया कॉन्ट्रडिक्शन से कि √2 एक इरेशनल नंबर है, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू।